हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। यहाँ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अमर शहीद दुलार चंद यादव जी को श्रद्धांजलि देने आप भी उसी भाव से यहाँ एकत्रित हुए हैं जिस भाव से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जाने के बाद वही भाव आप लोगों के अंदर जिंदा रहे। तमाम वक्ताओं ने अपनी पीड़ा को आप लोगों के बीच रखा। तमाम वक्ताओं ने आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप लोगों के साथ साझा किया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ एक उदाहरण देना चाहूंगा। इस कहानी को मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा गौर से सुने। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई होती है और उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। वो मामूली सी चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और उस जलती आग के ऊपर एक एक बूंद पानी वो डालने का काम करती है। सुबह से लेकर शाम हो गई, उस मामूली सी चिड़िया को वही एक एक बूंद पानी उस दूर तालाब से लेकर आना और उस जलती आग के ऊपर डालना। शाम को एक बड़े बाज ने चिड़िया को देखा, चिड़िया को रोका और उस चिड़िया से पूछा कि बहन, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, इतना संघर्ष कर रही हो, क्या तुम्हारे एक एक बूंद पानी से यह भीषण आग बुझ पाएगी? तो सुनना साथियों, उस मामूली सी चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। उस मामूली सी चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा हो रही होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी, तो मुझ जैसी मामूली सी चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि उस आग बुझाने वालों की गिनती में आएगा। आज उसी मामूली सी चिड़िया की तरह हम सभी लोग हैं। उसी मामूली सी चिड़िया की तरह हमें भी जहां जहां भीषण आग लगी है वहां एक एक बूंद पानी लेकर उस जलती आग को बुझाना है और हमारे ऐसे भाइयों का साथ बनना है जिन्हें दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है और प्रशासन द्वारा उनकी आवाज को रोका जा रहा है। हमें साथ बनना है, हमें ताकत बननी है हमारे ऐसे भाइयों की। क्योंकि आज एक नीरज है, कल को आप लोगों के बीच से हमारा कोई साथी हो सकता है। आज अगर आप शांत रहे तो कल को हम लोग भी शायद आपकी लड़ाई में आपका साथ ना दे पाए, क्योंकि आप उस मामूली सी चिड़िया की तरह अपना हक अदा नहीं कर रहे समाज की लड़ाई के लिए। एक बहुत खूबसूरत शायरी है, इस शायरी के माध्यम से आप इस बात को समझने का प्रयास करें। अक्सर जब हमारे पड़ोसियों के घरों में आग लगती है, हमारे साथियों के घरों में आग लगती है, तो हम लोग तमाशा देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक शायरी है साहब कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। अगर इस नंबर को आप कटवाना चाहते हैं, इस नंबर को अगर आप कटवाना चाहते हैं तो जरूरी है आप लोगों का संगठित रहना। हम जातिवाद करने नहीं आए हैं साहब, हम जो संगठन चलाते हैं, हम पत्रकार साथियों के माध्यम से हम प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं, हमारे संगठन में हर समाज का, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। हम विशेष जाति का संगठन नहीं चला रहे हैं। आज आप हमें बताइए किस जाति में अन्याय हो रहा है, वहां हमारे पास तक अगर सूचना आती है तो हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें पता है जब तक हम दूसरे के घरों में जली आग को नहीं बुझाएंगे तब तक हमारे भी घरों में जो आग लग रही है उसे कोई नहीं बुझाएगा। तो हम यहां से ये संकल्प भी लेकर जाएं
कि हम अपने समाज से तो मोहब्बत करें, लेकिन अन्य किसी जाति से हम नफरत भी ना करें। ये हम संकल्प लेकर जाएं, तभी हम आने वाले समय में इन लड़ाइयों को मजबूती के साथ लड़ पाएंगे और उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। हमारी संवेदनाएं हैं पीड़ित परिवार के साथ, लेकिन आप लोगों का अनुशासन में रहना वो बहुत मायने रखता है। यहाँ से जैसा कि हमारे भाई ने बताया, हम तो बोलकर चले जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे आप लोगों को ही ये सब कुछ बर्दाश्त करना है। तो हम इतने गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हैं कि हम इस बिना जीभ की हड्डी को हिलाकर चले जाएं, कुछ भी बोलकर चले जाएं और खामियाजा भुगतना पड़े हमारे इन तमाम साथियों को। हम ऐसे नहीं हैं। हम आज आए हैं तो हम कल भी आपकी तकलीफों में आएंगे और हम आते जाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को भी संकल्प लेना पड़ेगा कि कभी भी कोई समस्या होगी तो आप ऐसे ही संगठित रहेंगे जैसे आप आज यहाँ पर संगठित हैं। आपकी आवाज को दबाया जाएगा, आपको तंग किया जाएगा, लेकिन आप घबराना मत, आप घबराना मत, क्योंकि जो डरता है वो कभी नहीं लड़ता है। निडर ही लीडर है। आप निडर बने, हम आपके साथ चलेंगे। आप हमें एक बार आवाज लगाएं, जहां आपको ऐसा लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, वहां हम आपके साथ आपकी उस लड़ाई में सबसे पहली पंक्ति में आपको खड़े मिलेंगे। मेरा ये कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, मैं इस प्रदेश से भी राजनीति नहीं करने वाला हूं साहब, कभी नहीं करने वाला हूं। तो मेरा यह क्या भाव है, उस भाव को आप समझने का प्रयास करें। मैं यहाँ विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आप सभी लोगों को संगठित करने आया हूँ, आप लोगों के अंदर वही भाव जगाने आया हूँ जिस भाव ने मुझे दिल्ली से लाकर आप लोगों के बीच यहाँ खड़ा कर दिया। मैं वही भाव आप सभी लोगों के अंदर जगाने आया हूँ। मेरी बस ये छोटी सी लड़ाई है। और मेरे फादर साहब कहते थे कि बेटा, जुबान से निकली बात, शरीर से निकली आत्मा और बंदूक से निकली गोली एक बार निकल जाती है तो कभी वापस नहीं आती। तो अपने लोगों के बीच जाकर वही बोलना जो तू कर पाए। मैं आज वही बोलकर जाऊंगा जो कर पाऊंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों के साथ लड़ूंगा। बस आप हमारे ऐसे भाइयों का कभी साथ मत छोड़ना। लड़ाई बहुत बड़ी है, अभी लड़ाई की शुरुआत हुई है, अभी लड़ाई बहुत बड़ी है और हम इतने कमजोर भी नहीं हुए, हम इतने कमजोर भी नहीं हुए कि अगर हमारा राजनीतिक दल मजबूत नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो हम गुलाम बन जाएंगे। हम इतने कमजोर भी अभी नहीं हुए हैं। हम लड़ेंगे, हम दहाड़ेंगे, हम चिल्लाएंगे और अपने हक अधिकार की आवाज को हम हमेशा बुलंद करते रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। मुझे बेहद खुशी है आप लोगों के